तो अगर एक और भी हमें जो रहनुमाई मिलती है कि जिसने एक दफ़ा ईमान का जो है ना वो मज़ा ले लिया, ईमान की जो हलावत, उसकी मिठास, उसकी चाशनी वो पा ली, तो उसके लिए तो इसी में सुकून और राहत है। सुभान अल्लाह। देखिए ना, लोग कहते हैं कि हम ये कैसे मतलब अपने आप को लेडीज़ जैसे कि हिजाब और सत्रो हिजाब और ये सब जो अल्लाह ताला ने चीज़ें बताई हैं हमारे फ़ायदे के लिए बताई हैं, तो हमको गर्मी लगती है। तो मैं ये सालों से जुमला सुन रही हूँ, कभी कभी जिसे हार्श नहीं, नॉर्मल तरीके से भी लोग कहते हैं। तो मैं तो हंस के सिर्फ ये कहती हूँ कि मुझे दोज़ख से अल्लाह ताला बचा के रखे, हमें अल्लाह ताला उस आग से, उसकी गर्मी से बचा के रखे। तो हमें तो ना सिर्फ वो याद आ जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम राज़ी व रज़ा हैं। अच्छा, तो वही मैंने क्रक्स में आपको बताया कि जब ईमान दिलों में आ जाता है, आई थिंक आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, लेकिन आई थिंक यही बीज है, बीज है जो जब पड़ जाए ना तो फिर जो है ना वो बहुत अच्छा दरज जो है वो तनावर बन जाता है। और उसके बाद आपको इन्हीं चीज़ों में राहत, अल्लाह के ज़िक्र में, नेक सोहबतों में, बुराइयों से रुकने में, नेकियों के कामों में, जो है आपकी अगर फ़र्ज़ करें एक हमारे पास जुनैद जमशेद भी मिसाल है, यूसुफ इस्लाम राइट, कैट स्टीवंस कैट स्टीवंस, यूसुफ इस्लाम, मतलब ऐसी और भी बहुत सारी मिसालें आ जाती हैं। तो आप देखें वो राहत में हैं, वो उनकी ज़िंदगियाँ इस्तिकामत पे गुजरी हैं और एक दफ़ा उन्होंने ईमान की हलावत पा ली। तो मेरे ख्याल में ये अल्लाह से दुआ भी करें, चाहत भी करें और एफर्ट बनाना पड़ेगा। ज़बरदस्त। काश कि हम इसको एक, मैं यही बात करती हूँ कि जैसे बात सिला रहमी की कुरान में आती है ना कि सिला रहमी यानी आप ज़मीन में फसाद ना करें, और इस तरह से डिफरेंट तरीक़ों से आता है। कराबतदारी को ना काटो, उससे हमारे पास अहदीस में कितनी बात जगह है कि 9 बातों का हुक्म, और उसमें से ये जो तुमसे कटे उससे जुड़ो, मोस्ट डिफ़िकल्ट। तो मैं यही जिक्र करती हूँ, अल्लाह ताला मुझे अमल की तौफीक दे कि ये हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं है, ये एमसीक्यू नहीं है कि ये नहीं है ये कर लिया, दिस इज नॉट एन ऑप्शन और अ चॉइस फॉर यू, दिस इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन, यू विल बी अकाउंटेबल फॉर दिस, आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें चॉइस नहीं है कि हमारी आंटी कुरान पढ़ाती थी मेरे बहन भाइयों को, छोटों को, तो एक टेंडर का इश्तिहार आता है और उसमें लिखा होता है जहाँ और जैसे की बुनियाद पर। हम बड़ी वो शगुफ्ता सी फितरत की थी, तो कहती थी कि रिश्तेदारों का मामला तो यूँ है कि जहाँ है और जैसे की बुनियाद पर ताल्लुक़ रखना है, ऑप्शन नहीं है कि भाई आप छोड़ दें उनको। अल्लाह ताला हमें कराबतदारियों को जोड़ने वाला बनाए। आमीन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैम कि ना हमें एक कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसमें हम वर्किंग करें और सही डायरेक्शन पा जाएं। जैसे मैं जब ज़ाहिर दीन में नहीं था, मेरे जहन में बहुत आता था कि यार मुझे कोई वो एक चीज़ बता दे जिसमें मैं वर्किंग करना शुरू कर दूं और मैं रिलैक्स हो जाऊं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिज़ल्ट्स बहुत मुस्बत आएँ। तो ये जो बार बार आपने बात की ना ईमान की, आई थिंक दिस इज़ दैट वन की कॉन्सेप्ट जो आज की नौजवान नस्ल सिर्फ अगर इसी को पकड़ लेना, ईमान की तारीफ़ क्या है, ईमान क्या होता है, ईमान कैसे बिल्ड करते हैं, ईमान को कैसे बचाते हैं, वो कौन से अमाल हैं जो ईमान को बढ़ाने वाले हैं, वो कौन से अमाल हैं जो ईमान को ख़राब कर देते हैं, वगैरह वगैरह। तो आई थिंक कि दिस विल बी अ गेम चेंजर फॉर देम एज़ यू मेंशन, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आपने जो इतनी इम्पॉर्टेंट बात की कि शैतान मुज़य्यन करता है अमाल को, और दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न्स कि वी स्लिप अगेन एंड अगेन एंड अगेन, क्योंकि वो मुज़य्यन होके हमारे सामने आ रहे हैं और हम डिसीव हो रहे हैं। तो आई थिंक देन अगेन वहाँ की डिसेप्शन से भी इंसान तभी बचेगा जब उसका ईमान कुछ जो है वो बिल्ड हुआ हुआ है। आई थिंक अल्लाह उसे बसीरत दे देंगे ये देखने की, आइडेंटिफाई करने की कि ये सब फेक है, आर्टिफिशियल है और इसका नुकसान है। आपकी लाइफ में आपने ऑब्ज़र्व किया हो मैम कि कुछ ऐसे लोग जो टोटली 180 डिग्री चेंज हो गए हैं? जस्ट आस्किंग दिस सो दैट आवर ऑडियंस कैन बी इंस्पायर्ड कि इफ़ यू नो पीपल कैन चेंज देयर लाइफ 180 डिग्री, सो दे कैन ऑल्सो इंशाल्लाह डू दैट। मैं जब मेडिकल कॉलेज में थी तो इस तरह के एक 5-7 लोग थे जो ज़ाहिरी तौर की अगर आप बात करें, क्योंकि बातिनों के हम जजमेंटल बातिन के लिए नहीं हो सकते,
अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो लोग भी जो हुए इखलास नीयत के साथ हुए। और लड़कियां थी जी, और उन्होंने फिर अपनी पिछली सारी जो भी एक्टिविटीज़ थी अन इस्लामिक उनको छोड़ा और आज तक वो इस्तिकामत के साथ उसके ऊपर कायम है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखे हैं, अगर आप, मैं इसमें क्या और एक्सप्लेन करूँ आप कुछ और सवाल इसमें करना चाहते हैं, लेकिन हाँ दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, बिल्कुल नहीं। एफर्ट अगर करे इंसान तो कुछ भी पा सकता है। और जैसे अल्लाह ने कहा ना, वन लई सलिल इंसान इल्ला मा, इंसान को वही मिलेगा जिसकी ऑब्वियसली वो एफर्ट करेगा। अब यूथ जाहिर है कि अगर इंडियन आइडल देखेंगे तो सिंगिंग का शौक पैदा होगा ना, या मूवीज़ ड्रामास देखेंगे तो एक्टर बनने का या मॉडल बनने का शौक होगा। सिमिलरली अगर वो अपने शौक थोड़े चेंज कर लें, अपनी अटैचमेंट्स थोड़ी चेंज कर लें, इंडियन आइडल को रिप्लेस कर लें कुरान से या लेक्चर्स से, इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल जो इस्लामिक टॉक्स हैं उनसे, पॉडकास्ट सुने, नॉलेज हासिल करें, ऐसी सीरीज़ देखें। काफ़ी आजकल माशाल्लाह मुसलमानों ने ऐसी सीरीज़ बनाई हैं जो एटलीस्ट चलें, वो परफेक्शन के लेवल पे तो नहीं है, लेकिन ये कि एटलीस्ट एक ऑल्टरनेटिव है। जो आजकल गन दिखाया जा रहा है उसके एक ऑल्टरनेटिव है, उससे कनेक्ट हो तो आई थिंक कि दिस विल वर्क फॉर देम। जैसे आपने भी कहा कि छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करना, अपने शौक़ चेंज करना, और उससे बहुत फ़र्क आता है। और अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो अल्लाह का निज़ाम है कि अल्लाह इंसान को देंगे, जब वो एफ़र्ट करेगा अल्लाह ताला ज़रूर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो इंसान को ना दे। जस्ट सम फाइनल फ्यू क्वेश्चंस मैम। किसी दौर में नॉलेज, विजडम, एक मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती थी और ड्रास्टिकली हमारे स्टूडेंट्स की देन अगेन ये चीज़ें ना, मतलब उनके लिए अब इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं रही। तो इस हवाले से आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि हाउ कैन वी ब्रिंग दीज थिंग्स बैक, कि वो इन वैल्यूज़ को जो है ना वो इम्पोर्टेंस दें, चेज़ करें। इसमें तालीमी इदारों का कोई रोल है, टीचर्स का कोई रोल है, किस तरह से स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। और इस दौर में तो इतनी ज़्यादा ये चीज़ें हो गई हैं कि चूँकि ये मटीरियलिस्टिक दौर हो गया, कमर्शलाइजेशन है, ब्रांड्स हैं, और जो हमको पता है कि हमारा जो वजूद है वो जिस्म और रूह का मुरक्कब है।